महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू होने से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। कुल मिलाकर 3 दावे किए जा रहे हैं। जिस कुंभ में देश और दुनिया के सनातनी पहुंच रहे हैं, वहां पर मुस्लिमों को जबरन एंट्री दिलाने की बात हो रही है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने कुंभ में जबरन मुस्लिमों को लाने की धमकी दी है। इसके बाद मौलाना ने कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की होने का फर्जी दावा कर दिया और आखिर में कुंभ में घर वापसी के दावों पर अच्छा न होने की बात कहकर धमकाया भी है। कुंभ में स्नान से लेकर मुसलमान लाने की बात पर विवाद फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है और योगी का बुलडोजर कैसे जवाब दे रहा है, ये आज की बड़ी खबर है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। कुंभ में अब यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर होगा, वो ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। महाकुंभ में मुस्लिमों को लाने की धमकी। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। इनको ठंड नहीं लगती है घोरियों को? नहीं लगती। सनातन को टारगेट करने के लिए स्नान पर विवाद। जिस कुंभ में स्नान के लिए दुनिया भर से 45 करोड़ लोग आ सकते हैं, उस स्नान पर अखिलेश यादव के विधायक ओम प्रकाश सिंह सवाल उठा रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह का दावा है कि कुंभ में पानी और व्यवस्था दोनों खराब है। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है। समाजवादी पार्टी के विधायक का बयान सुनकर संत समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ये वो संत हैं जो पिछले कई दिनों से कुंभ के पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं और सनातन के सबसे बड़े पर्व को विवादित करने की कोशिश देखकर साधुओं ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या कुंभ में लोग जो नहीं नहाते हैं क्या वो मरते नहीं? ये सब बचकानी और मूर्खतापूर्ण बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये तो क्या फालतू है, कोई काम के नहीं है। लोग धर्म के नहीं मानते हैं, वो कोई काम के नहीं। सनातन धर्म को नहीं मानते तो कोई काम के नहीं है। वो तो अपने तरीके से सब चलते हैं, नहीं तो सन्यासियों का खड़ा है, नागा बाबा होगा। इनको ठंड नहीं लगती है घोरियों को? नहीं लगती। सनातन के बारे में थोड़ी समझ रखने वाले भी जानते हैं कि चाहे सर्दी कितनी भी हो, साधु संत हमेशा सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करते हैं। अखिलेश के विधायक को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने महाकुंभ में आकर सच्चाई देखने का निमंत्रण भी दिया। मुझे लगता है वो अपने घर में भी नहीं नहाते होंगे। हम तो जितने संत महात्मा सुबह हम 3:30 बजे अपने आश्रम से निकलते हैं, 4 बजे हम गंगा जी में स्नान करते हैं। अब 4 बजे हम सुबह गंगा जी में स्नान करते हैं पूरे माघ महीने में। मुद्दा सिर्फ स्नान का नहीं है। ओम प्रकाश सिंह का दावा है कि वो मुसलमानों को लेकर कुंभ में जाने के लिए तैयार है। पहले बयान सुनिए, फिर इसकी वजह भी आपको बताएंगे। कुंभ के नाम पर भी हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं किया जाए। ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे। अखिलेश के विधायक दावा कर रहे हैं कि अगर मुसलमान चाहेंगे तो उन्हें लेकर जाएंगे। ऐसा करके वो बता रहे हैं कि सनातन के सबसे बड़े पर्व में भी वो अपने वोट बैंक यानी मुस्लिमों के साथ हैं। लेकिन आस्था के पर्व को चोट पहुंचाने वाला ये बयान सुनकर साधु संतों का गुस्सा भड़क गया है। कुंभ में अब यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर होगा, वो ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। पूरी स्क्रूटनी है, सुरक्षा व्यवस्था है और ये आस्था का पर्व है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेके भी आएंगे हम। क्यों लेके आएंगे? यहाँ आने का कोई अधिकार ही नहीं है उनका। क्यों अधिकार नहीं है? वो क्या करने आएंगे? उनका कोई इस्लाम का है ही नहीं ना यहाँ पे कोई। ये तो सत्य सनातन धर्म का है ना। नागा निर्वस्त्र रहता, शस्त्र, त्रिशूल, भाला, तलवार साथ रखता है, ये हमेशा ही रखता है। असल में समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता अपने सनातन विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। ओम प्रकाश भी इस मामले में अखिलेश के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मामला आगे बढ़ा तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि महाकुंभ में मुसलमानों का क्या काम है। कुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो? विवाद को बढ़ाने में मौलाना भी पीछे नहीं रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने दावा किया कि कुंभ जिस जमीन पर हो रहा है वो जमीन वक्फ की है, यानी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिमों की मदद के बिना कुंभ का आयोजन संभव ही नहीं है। ऐसा एजेंडा फैलाने वालों को आज महाकुंभ से सनातन की सबसे ताकतवर संस्था अखाड़ा परिषद ने जवाब दिया। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर,
वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। 3 महीने पहले आप देखते हैं यहाँ पूरा आपको जल ही जल मिलता है, और 3 महीने के बाद ये जो भूमि है ये अपनी जो गंगा जी है जगह छोड़ देती है जहाँ हमारा कुंभ का मेला है। अब मैं ये उनको पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आपकी कौन सी भूमि है, कौन सी चौन भूमि की आप बात कर रही है? वक्त की जमीन पर कुंभ आयोजन के दावे की पोल आज एक और भाईजान ने खोल दी है। उन्होंने बताया कि इस्लाम सिर्फ 1500 साल पुराना है, जबकि महाकुंभ का आयोजन हजारों सालों से हो रहा है। वक्त के एजेंडे की सच्चाई बताने वाला यह बयान देश के हर सनातन विरोधी को जरूर सुनना चाहिए। इस्लाम 1500 साल पहले आया है और भारत में लगभग 800 साल पहले आया है, तो ये वक्त की जमीन कैसे हो सकती है? क्योंकि महाकुंभ बरसों से, हजारों सालों से महाकुंभ इस देश में होता आया है, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और ये दावा करना, मुझे तो लगता है चूंकि 27 का चुनाव करीब है, ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सोची समझी एक साजिश है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को जबरन कुंभ लाने की बात कर रही है। हालांकि जो मुस्लिम खुद आकर कुंभ को समझना चाहते हैं, उनको अखाड़ा परिषद ने सनातन के इस पर्व में निमंत्रण दिया है। हम तो चाहते हैं मुसलमान आ जाएं, मुसलमानों से हमारा बैर नहीं आए, कुंभ में आए, हमारे यहाँ आए, हमको देखे हम क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारे यहाँ सनातन का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे यहाँ अन्न क्षेत्र है, हमारे यहाँ भोजनालय है, हमारे यहाँ सबके लिए तिथि देवो भव हमने रखा हुआ। जो भी हमारे यहाँ आएगा हमारे देवता तुल्य है, मतलब जो भी हमारी संस्कृति है वो देखे, हमें उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस निमंत्रण के बाद भी अगर कोई महाकुंभ को लेकर धमकी देना चाहे तो उनके लिए नागा साधुओं ने अपने चिमटे और हथियार तैयार रखे हुए हैं। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।